ठीक है, तो कल हमने प्रीवियस क्लास में रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था आपका। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन क्या होता है आपका? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस, और उससे क्या मिलती है हमको? एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, लिखना नहीं। देखो, रेस्पिरेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने फूड का ब्रेकडाउन करती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है इनके फूड को ब्रेकडाउन करने के लिए, पर हमको पड़ती है। हाँ, ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तभी उनका जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जिसको पड़ती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, मतलब ग्लूकोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितनी एटीपी रिलीज होती है? 38। और एटीपी को क्या कहते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है ब्रेकडाउन ऑफ पाथवेज, इसको समझना है। तो ये याद रहेगा आपको। एनारोबिक मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है क्या? नहीं। और जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक। ठीक है, देखिए आपकी हेडिंग है ब्रेकडाउन ऑफ द पाथवेज ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपने कोई भी मॉलिक्यूल जो फूड लिया, वो क्या था आपका? ग्लूकोज। क्या था? ग्लूकोज। इसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। क्या है फार्मूला? C6H12O6 which is a 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो देखो, अब रेस्पिरेशन रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना है कि ये जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसका ब्रेकडाउन करना है मुझको। इसका क्या करना है? ब्रेकडाउन करना है। और ब्रेकडाउन करने के बाद जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 6 से क्या हो जाएंगे? लेस, टूटेंगे। 3 में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 1 में भी हो सकते हैं। जब भी कार्बन के बीच के मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। जब भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है? एनर्जी का रिलीज। क्या होता है? एनर्जी का रिलीज। तो अपन ने देखो, कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पेट्रोल डीजल में ये 70 रहता है, 670, 680, मतलब पेट्रोल में वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी तो पेट्रोल को जलाने पे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो देखो अब ये जो ग्लूकोज का कार्बन का 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पहले कन्वर्ट होता है। क्या होगा? पहले क्या होगा? कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। ठीक है, जिसका फार्मूला है C3H4O3। क्या फार्मूला है? C3H4O3 which is a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कितना है आपका? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपकी बॉडी ने ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया? पायरुवेट में। अब हमको पढ़ना है कि पायरुवेट से फिर कैसा होगा। तो हमने पढ़ा अभी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता कौन सा होता है आपका? एनारोबिक। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सा आपका? एनारोबिक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा आपका? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा। तो ये कहां पर होता है? ईस्ट में। कहां पे होता है? ईस्ट। क्या है ईस्ट? आपकी एक प्रकार की क्या है? फंगस। ईस्ट क्या है आपका? एक प्रकार का फंगस है। तो देखो, ईस्ट में ये कन्वर्ट होता है आपका इथेनॉल प्लस, इथेनॉल के साथ और क्या बनेगा? और क्या बनेगा इथेनॉल के साथ? कोई बता सकता है? आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है आप लोगों ने। कामशा ग्रेड हो चुका है, केडी भी हो चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ? हुआ है या नहीं हुआ? सभी जगह हो चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं स्कूल में भी? हाँ, हो चुका है ना स्कूल में? पायरुवेट भी पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड के साइड में डायग्राम भी है। अच्छा, उस दिन अपसेट थे। वाह, ये सबसे अच्छा बहाना था। उस दिन क्या थे अपन? अपसेट। देखो, तो ये बनता है आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल एसिड का फार्मूला पता है किसी को? C2H5OH। C2H5OH प्लस एनर्जी निकलेगी कितनी? 2 ATP। कितनी एनर्जी निकलती है? 2 ATP। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो गया नहीं, तो ये कैसी रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे? एनारोबिक रिएक्शन। कैसी है? ठीक है, जिसमें क्या है? ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ठीक है,
अब देखो, तो देखो यहाँ पे पहले कितना कार्बन मॉलिक्यूल था 6, फिर कितना हो गया 3, और 3 से फिर कितना हो गया 2। तो कार्बन के ब्रेक डाउन हुए, तभी क्या निकला अपने को एनर्जी। ठीक है, दूसरा होता है आपके इन मसल्स में। कहां पे होता है मसल में। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, जब आप क्या करते हो ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है वहां पर एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड के कारण आपके क्रैम्प्स आते हैं, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। सपोज आप सीढ़ी चढ़ के आए या आपने फुटबॉल का गेम खेला तो आपके पैर दुखने लग जाते हैं दौड़ने के बाद। क्यों दौड़ने का पैर दुखने लग जाता है? क्योंकि आप उस टाइम में आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है ज्यादा है, पर आपके मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पे क्या बन गया लैक्टिक एसिड। और वो एसिड के कारण आपके क्या आते हैं क्रैम्प। तो आपके जो हाथ पे दुखते हैं वो कौन से एसिड के कारण दुखते हैं लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड आपका यहाँ पे क्या बन गया लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस क्या बना तो ATP का मॉलिक्यूल। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है C3H6O3 C3H6O3 आया समझ में। और ये भी कैसी रिएक्शन है आपकी एनारोबिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है एनारोबिक, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है पर कैसा है बहुत ही लिटिल अमाउंट में, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल अमाउंट में। अब तीसरा जो है वो कहां पे होता है आपका इन सेल। कहां पर होता है इन सेल। और ये कहां पर टेक प्लेस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को अपन क्या बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। कल पढ़ा था हमने क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और यहां पर सेल के अंदर में ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या बनाएगा आपकी एनर्जी। और कितनी एनर्जी बनाता है 38 ATP मॉलिक्यूल की एनर्जी। और ये कैसी रिएक्शन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। कैसी रिएक्शन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसी है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है आपका ब्रेकडाउन ऑफ पाथवेज ऑफ ग्लूकोज। तो पहला क्या हुआ ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, किसमें ब्रेकडाउन हुआ आपका पाइरुवेट में विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फिर क्या हुआ आपका ईस्ट में जहां पे ऑक्सीजन है क्या नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो कैसी रिएक्शन है ये एनारोबिक। यहां पर फिर क्या बना आपका इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP एनर्जी बनी कितनी 2 ATP एनर्जी बनी। इथेनॉल का फार्मूला क्या है C2H5OH। यही वाला जो इथेनॉल है ये ड्रिंकेबल इथेनॉल है, मतलब जिसको बोलते हैं लीकर। जो दारू होती है ना आपकी वो क्या है आपकी C2H5OH। इसी का एक सब सब्स्टिट्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल CH3OH। इसको क्या बोलते हैं मिथेनॉल। ये जो मिथेनॉल है इससे बनता है सैनिटाइजर। इससे क्या बनता है आपका सैनिटाइजर। पर ये ड्रिंकेबल है क्या नहीं, इट इज नॉट अ ड्रिंकेबल प्रोडक्ट। इथेनॉल क्या है आपका ड्रिंकेबल प्रोडक्ट है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं लीकर। ठीक है, फिर दूसरे उसमें क्या बना मसल्स में। तो यहां पर क्या हुआ यहां पर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन है पर बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो ये भी कैसे है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बना 2 ATP का मॉलिक्यूल। और कितना है लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है C3H6O3। और ये होता है हमारे सेल में, जिससे हमको क्या मिलती है एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं पावर ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं समझ में आया? क्योंकि यहीं पर किसका ब्रेकडाउन होता है आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और कितनी एनर्जी निकलती है 38 ATP। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, इन सभी को नोट डाउन करिए।